हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट जो आपने हमारे काम को इतना अप्रिसिएशन दिया और इतना इनकरेज किया। हम अभी प्रिसाइजली इस सिस्टम को आप तक पहुंचाने के लिए ज़ोरों से लगे हुए हैं। वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू ब्रिंग दिस सिस्टम टू यू इन द मोस्ट परफेक्ट एंड द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। तो आपने जो हमें क्वेश्चंस पूछे थे अलग अलग चैनल्स के थ्रू, इस वीडियो में हम आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं। कुछ आपकी क्वेरीज थी, कार पे कुछ डेमो देखना चाहते थे, तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में हम आपको डेमो भी दिखाएंगे जो कि क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स के बारे में होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइसिंग, इक्विपमेंट प्लस इंस्टॉलेशन, हाउ विल वी गेट इट इंस्टॉल्ड एंड वेयर टू गेट इट फ्रॉम। हमें कहाँ मिलेगा, कितने रुपए का है, इंस्टॉलेशन कितने का पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। हम अभी इसके प्रोडक्शन और इसकी प्राइसिंग पे ही काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो, आपको इसे इंस्टॉल करवाने से पहले सोचना ना पड़े, लेकिन इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। हम आप तक पहुंच सकें जैसे ही हम रेडी हों, उसके लिए आपसे निवेदन है कि फीडबैक फॉर्म प्लीज़ भर दीजिए और हमारी टीम आप तक जैसे ही हम प्रिपेयर्ड होंगे हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। प्लीज़ फिल द फीडबैक फॉर्म सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू एज सून एज वी आर रेडी विद द ऑफरिंग। अगला क्वेश्चन है, इज द मॉडिफिकेशन रिवर्सिबल फॉर सर्विस एंड वारंटी पर्पज, वॉन्ट दिस बी voiding द कार वारंटी, हाउ इज द इंश्योरेंस अफेक्टेड। ओके, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक फुली मॉड्यूलर सिस्टम है। इसको इंस्टॉल करते टाइम कोई भी कार का वायर आपको काटना नहीं होता है, ना ही कार की बॉडी में आपको कोई मॉडिफिकेशन या कोई छेद या कटिंग वटिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक फुली रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन है। दिस किट इज़ फुली रिवर्सिबल, you can totally remove it from the car as and when you want. It does not involve any cutting of wires or any modification in the body of the car, so it is fully reversible. क्या ये कार की वारंटी वॉइड करेगा? दोस्तों, क्रूज कंट्रोल किट्स का एडिशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये होते आए हैं। आपको मार्केट में और भी काफ़ी क्रूज कंट्रोल किट्स दूसरी कारों के लिए मिल जाएंगे। आपको ऐसे ऑटोमोबाइल के मॉडिफायर्स शॉप्स आप जाके लगवा सकते हैं वो किट्स, और ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। और इस किट की वजह से कार में कहीं कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, तो एज पर अस इसकी वजह से कार की वारंटी वाइड नहीं होगी। इज़ दिस स्पेसिफिक टू नेक्सॉन ईवी ओनली, और विल इट वर्क फॉर AMT वेरिएंट ऑफ नेक्सॉन और सम अदर कार, or I want to get it installed in some other car, can you please help? Okay, so friends, ये जो किट है ये केवल Nexon EV के लिए डिज़ाइन किया गया है। This is made specific for Nexon EV only. Next question, when we use this device, car will be on which mode, drive mode or sport mode? So the mode really does not matter. फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा मोड है, क्योंकि essentially cruise control एक कांस्टेंट स्पीड पे रखने के लिए कार को लेता है और वहाँ पर एनर्जी का यूसेज कम ही होता है। मोड आपका ज़्यादा फर्क डालता है जब आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी फास्ट पावर डिलीवरी होती है, ड्राइव में उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन लगभग वही रहता है, भले ही स्पोर्ट हो या ड्राइव मोड हो। सो एज पर आवर ओपिनियन, द मोड डज नॉट मैटर व्हेन यू आर यूजिंग द कार इन क्रूज कंट्रोल मोड। इसके अलावा भी हम कार के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे, कैसे इसको जो इसके टेक्निकल डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे। ये इसमें और प्रॉपरली हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। इज़ द क्रूज कंट्रोल फीचर इन नेक्सॉन EV बिल्ट इन द मोटर कंट्रोलर इटसेल्फ और इज इट अ सेपरेट कंट्रोल बोर्ड? सो एज वी शेयर्ड, इट इज़ अ सेपरेट कंट्रोल बोर्ड। ये एक एड ऑन सिस्टम है, एक मॉड्यूलर सिस्टम है जो आपके Nexon EV के एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर ऐड होता है। सो इट्स अ सेपरेट यूनिट। सो वी होप वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टेक द car for a spin and cover more questions while driving the car. Come with us.
एक क्वेश्चन जो कि वीडियोस में और दोस्तों द्वारा कई बार पूछा गया कि अप हिल और डाउन हिल इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, क्या वो स्पीड मेंटेन करती है या नहीं। तो उसके लिए हम इस जगह पर आए हैं। ये हमारे ऑफिस के पास में ही एक फ्लाईओवर है, जिसके ऊपर चढ़ते हुए हम एक स्लो स्पीड पे, जैसे 30 या 35 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल चालू करके और परफॉर्मेंस आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे। तो ये हम फ्लाईओवर को अप्रोच कर रहे हैं और ये हमने लगभग 30 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल को ऑन कर दिया है। तो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम ऑन है और अब हम फ्लाईओवर पे एंटर कर रहे हैं। अभी आप पावर कर्व देखेंगे तो फिर अभी बिल्कुल ना तो रीजन हो रहा है ना ही पावर स्पेंड हो रहा है। तो ये एक कांस्टेंट लगभग ज़ीरो पावर का एक क्रूजिंग चल रहा है। अब हम फ्लाईओवर पे क्लाइंब करना चालू कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो स्पीड है इस पे ज़रा भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि पावर का जो कर्व है वहाँ पर आपको कंजम्पशन नज़र आने लग गया है। अभी एक जो मेजर है, 1 यूनिट पावर यूज़ हो रहा है। हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं और पर जो स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट 30 के ऊपर चल रही है। तो इसमें देखने लायक बात यही है कि स्पीड पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है वो पावर कितना देना है गाड़ी को उस चीज़ को कंट्रोल करके और आपकी क्रूजिंग स्पीड को हमेशा मेंटेन करेगा अप हिल क्लाइंब के अंदर। और अब हम फ्लैट स्पेस पे पहुंच गए हैं, फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर। हम देखेंगे कि वापस जो पावर का कर्व है वो ज़ीरो पे चला गया है, कोई पावर स्पेंड नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लैट टेरेन है, स्पीड वही है 30 की। अब हम डाउन हिल पे जा रहे हैं, हम डाउन हिल स्लोप पे जाना चालू हो गए हैं। तो डैश पे देखेंगे तो अभी भी स्पीड वही है और कोई रीजन नहीं है। अब लेकिन आप देखेंगे कि ज़रा सा रीजन हुआ है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम रीजन को कंट्रोल कर रहा है और उसके थ्रू क्रूजिंग स्पीड को मेंटेन करते हुए जितना भी रीजन देना है। और हम अभी गाड़ी के अंदर फील कर पा रहे हैं कि सिस्टम जो है वो रीजन की ब्रेकिंग अभी माइल्डली वो कंट्रोल कर रहा है और वो करके क्रूजिंग स्पीड जो 30 की है वो एग्जैक्ट वहीं पर ही मेंटेन कर रहा है। तो अब हमारा फ्लाईओवर पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम एग्ज़िट कर गए हैं फ्लाईओवर से। और कोई इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ हमको ज़रूर रिवर्ट कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। दोस्तों, अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि हमसे बहुत बार पूछा गया है कमेंट्स में और हर कहीं पर, कि क्या क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम से रेंज पे कोई फ़र्क पड़ता है, और हमसे डेमो करके दिखाने का भी आपने रिक्वेस्ट किया है कि अलग अलग स्पीड्स पे, जैसे कि 60 पे 80 पे क्रूज़ कंट्रोल को चालू करके रेंज बताइए कि क्या आ रही है। तो इस पे हम आपको कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट शेयर करना चाहेंगे। क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम की वजह से डायरेक्टली रेंज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम आपको इस तरह का ड्राइविंग पैटर्न परमिट करेगा जिससे रेंज पे फ़र्क पड़ता है। थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। अगर आप गाड़ी को कंटिन्यूअसली, ईवी को कंटिन्यूअसली एक स्पीड पे चला सकें तो आपको बेटर रेंज मिलेगी, बजाय कि गाड़ी कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट डिसेलरेट ऐसे जिगजैग पैटर्न में चल रही हो। दूसरा, आप जितना धीरे स्पीड पे चलाएंगे गाड़ी को और कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे, आपको रेंज उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। अब अगर आप मैनुअली वो पैटर्न, वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं तो भी गाड़ी आपको वही रेंज देगी। क्रूज़ कंट्रोल के थ्रू करते हैं तो भी गाड़ी आपको वही रेंज देगी। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम मैनुअली वो मेंटेन कर नहीं पाते हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल आपको इस चीज़ को ऑटोमेटिक करने में हेल्प करता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पे चला सकते हैं और उसकी वजह से आपको बेटर रेंज मिलती है।
तो इस चीज़ को ये क्या फ़र्क होता है, तो कंपैरिजन हम आपको यूँ तो डायरेक्टली दिखाने का कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि क्रूज़ कंट्रोल पे क्या आई और क्रूज़ कंट्रोल के बिना क्या आई, पर हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहेंगे कि क्रूज़ कंट्रोल होने पे अपना एनर्जी ग्राफ कैसा दिखता है और क्रूज़ कंट्रोल के बिना एनर्जी ग्राफ कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ डिस्टेंस तक 40 के क्रूज़ कंट्रोल पे 40 की स्पीड पे हम करेंगे, और ये स्पीड 40 की पकड़ ली है गाड़ी ने, और मैंने इसका क्रूज़ कंट्रोल चालू कर दिया है और ये 40 पे होल्ड हो चुकी है। यहाँ पर मैं ट्रिप मीटर को भी रीसेट कर देता हूँ और एसी को भी ऑफ़ कर देता हूँ, जिससे कि हम प्योरली 40 की स्पीड पे कितना वॉट आवर पर किलोमीटर का कंजम्पशन आता है वो देख पाएँ। हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर पाएँ, जिससे कि कंपैरिजन इजी हो, लेकिन रोड की कंडीशंस अगर नहीं परमिट करेगी, कहीं ब्रेक लगाना पड़ गया तो लगाना पड़ेगा। तो हमको लगभग 1 किलोमीटर हो चुका है, हम 40 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं और हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो 52 वाट आवर पर किलोमीटर आ रहा है। इसको और जितना लंबा हो सकता है चलाते हैं और फिर एंड के रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। ओह माय गॉड, अब ये मुझे सरप्राइज़ कर रहा है भाई। इट्स बिन 3 किलोमीटर्स and the car is consuming only 52 watt hours per kilometer when I am using a cruise control of at 40 kilometers per hour. So the car is only consuming 52 watt hours per kilometer. So just to appreciate what this means that so now the car will go 2 kilometers for 100 watt hours, so means 20 kilometers to a unit. नाउ कार के अंदर 30 यूनिट का एनर्जी स्टोर होता है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं यूँ ही 40 पे क्रूज़ पे चलता रहा तो थियोरेटिकली, अभी भाई साहब हमने टेस्ट नहीं किया है, बट थियोरेटिकली द कार कैन गो 600 किलोमीटर्स। आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इज़ दैट, बट अभी हम देख रहे हैं कि 3.5 किलोमीटर हो चुके हैं, लगभग 3.5 किलोमीटर्स, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली यूजिंग ओनली 52 वाट आवर्स पर किलोमीटर। सो एंड 40 इज़ नॉट लाइक, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओके स्लो है, बट ट्रक्स 40 पे ही चलते हैं। ट्रक्स की जो नॉर्मल स्पीड है वो 40 ही होती है, तो अगर हम ट्रक्स वाली स्पीड पे चलते हैं तो गाड़ी 600 किलोमीटर चलेगी। भाई ये तो कोटा वाली ट्रिप के अंदर ही समझ में आएगा, बट ओके दीज आर रियली एनकरेजिंग रिजल्ट्स। तो ओके अगेन समझने वाली बात ये है कि क्रूज़ कंट्रोल देखो, ऑल्दो इट इज़ रनिंग ऑन क्रूज़ कंट्रोल, बट दिस मैजिक इज़ बिकॉज ऑफ रनिंग at 40 kilometers per hour continuously, constantly, without disturbing the driving pattern. If you are able to do it manually also, then also you can expect the same energy consumption, but practically it is not possible. यही बात है कि practically आप इतना perfectly गाड़ी को नहीं चला सकते हैं कि वो आप 52 वाट आवर पर किलोमीटर के एनर्जी कंजम्पशन पे चल सकें। सो भाई लोग, that's why like क्रूज़ कंट्रोल के बिना EV का कोई मतलब नहीं है। ओके होगा, बट क्रूज़ कंट्रोल के साथ ईवी की वैल्यू मल्टीपल फोल्ड बढ़ती है। देखो अभी हम 4.5 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी 52 वाट आवर पर किलोमीटर पे ही एनर्जी कंज्यूम हो रही है। सो लेट्स सी, विल ब्रेक इट एट 5 किलोमीटर्स एंड देन वी विल ड्राइव फॉर 5 किलोमीटर्स मैनुअली एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। Okay, so we have been almost at 5.5 kilometers और ये अभी भी 52 वाट आवर पर किलोमीटर पे ही मेंटेन्ड है। So we can reasonably conclude that this is practically the consumption of at this speed on a flat terrain, and we can also see that the cruising speed of 40 is maintained perfectly by the system. With this, we break the cruising right now and come to the manual mode. So here I press the brake pedal and the car is out of cruising. And now what I am going to show is, please see the energy graph. So you can see that the energy graph has become zigzag because that's what manually driving it डज टू द सिस्टम। ये मैनुअल ड्राइविंग की लिमिटेशन है कि देखो आपको एनर्जी ग्राफ ऐसा दिखेगा,
तो बस यहीं पर ही हम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। देखो मैंने 40 के ऊपर क्रॉस कर लिया है और देखो मेरा 54 वाट आवर पर किलोमीटर हो चुका है। 0.1 किलोमीटर के अंदर ही हमने, मतलब 0.2 या 0.3 किलोमीटर्स में ही मैंने एनर्जी कंजम्पशन डिस्टर्ब कर दिया है। तो बस यही है जो मैनुअल मोड जो कि रेंज बिगाड़ देता है। दिस इज़ वेयर वी गेट हिट। तो अभी हम इसको अगले लगभग 5 किलोमीटर ड्राइव करेंगे मैनुअली, फिर अगली स्पीड पे सेम टेस्ट करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि एंड में जो Z कनेक्ट, जो टाटा का Z कनेक्ट ऐप है, उसके अंदर जो एनर्जी ग्राफ प्लॉट होता है उसको हम स्टडी करेंगे। वो एक रियल कंपैरिजन है क्रूज़ मोड में और मैनुअल मोड में। ओके, सो वी आर 3 किलोमीटर्स इनटू आवर मैनुअल मोड, मैनुअल ड्राइविंग एट 40। और मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक तो अभी मैं जो पेडल को इस कंटिन्यूसली 40 पे मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैंने एक प्रेशर डाल रखा है, उससे मेरे जो थंब है, राइट पैर का थंब है, उसमें स्ट्रेस मुझे पता चल रहा है क्लियरली। दूसरा मैं लाइक मेंटली आई हैव टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, लुकिंग एट दी स्पीडोमीटर एंड एवरीथिंग, कि मैं कहीं क्रॉस नहीं कर दूं। और इधर डैशबोर्ड पे अगर हम देखें तो इवन दो देखो मैं कितना फ्लैट मेंटेन कर रहा हूँ, फिर भी मैं 52 से 60 वाट आवर पर किलोमीटर की कंजम्पशन पे पहुँच चुका हूँ। सो डेस्पाइट माई बेस्ट मैनुअल एफर्ट्स, I am unable to get the range which the cruise control will give back to me. So by now we have completed the 10 kilometer run of our manual driving, and by now I've literally developed a cramp in my thumb, the muscle of my thumb, क्योंकि 40 पे चलाना प्रैक्टिकल नहीं है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें डैशबोर्ड पे, तो डेस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स मैं एनर्जी है वो 65 वाट आवर पर किलोमीटर की एवरेज स्पेंड कर रहा हूँ। और ये एक्चुअल इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसको रीसेट नहीं किया था। जब 5 किलोमीटर का जो क्रूजिंग था, उसके बाद जब 52 की थी एवरेज, उसके बाद अब 65 आई है। अगर ये मैं उस टाइम रीसेट कर देता तो ये उससे ज़्यादा होने वाली थी। तो अब नेक्स्ट लेग हम 60 की एवरेज स्पीड पे चलाएंगे। सो नाउ हम लोग इसको 60 की स्पीड पे ले जाके क्रूज़ ऑन करेंगे। तो ये हमने 60 की स्पीड पकड़ ली है और ये मैंने क्रूज़ चालू कर दिया है। सो इट विल सेटल टू 60। और यहाँ पर मैं ट्रिप मीटर को रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम 5 किलोमीटर हम कोशिश करेंगे कि 60 पे कंटिन्यूसली ड्राइव कर सकें, और ये देखेंगे कि एवरेज वाट आवर पर किलोमीटर क्या मिलता है हम। So at the end of 1 kilometer driving at 60 kilometers per hour on cruise control, जो एवरेज पावर कंजम्पशन आ रहा है वो है 76 वाट आवर्स पर किलोमीटर। तो हम लोगों को 4 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है क्रूज़ में 60 की स्पीड पे, और हमारा जो एवरेज कंजम्पशन आ रहा है वो 85 वाट आवर पर किलोमीटर आ रहा है। अगर 85 वाट आवर पर किलोमीटर आ रहा है तो इससे जो रेंज निकल के आती है वो है 355 किलोमीटर्स। सो इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी आपको 60 की स्पीड पे भी 350 से ज़्यादा किलोमीटर्स की रेंज दे सकती है। गाड़ी की कैपेबिलिटी है। क्रूज़ कंट्रोल आपको 60 पे कॉन्स्टेंटली परफेक्ट पैटर्न में चलाने की हेल्प कर रहा है, बट ये आपको मिलेगा इससे। तो हमारा 5 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुका है क्रूज़ कंट्रोल पे, और एवरेज 88। अभी पीछे कुछ हिली बम्प्स और ये सब आए थे रोड पे, अंडुलेशंस आए थे, तो फिर भी 90 के ऊपर भी ये हमें कंफर्टेबली जो ARAI रेंज क्लेम करते हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगा। प्रोजेक्शन है, एक्चुअल ड्राइव करके देखेंगे, बट दीज आर दी इनिशियल रिजल्ट्स। तो अब हम क्रूज़ मोड को बंद कर रहे हैं और मैनुअली हम इसको बचे हुए अगले 5 किलोमीटर्स हम मैनुअली चलाएंगे। ट्राई करेंगे कि 60 की एवरेज स्पीड मेंटेन कर पाएँ। और क्योंकि मैंने ट्रिप मीटर पिछले रन में भी रीसेट नहीं किया था, तो अब भी रीसेट नहीं करूँगा, और देखते हैं कि वेयर थिंग्स फॉल। तो 60 की स्पीड पे मैनुअली चलाने पे
मेरा एक एक्सपीरियंस तो ये है कि ये गाड़ी ना इतनी स्मूथ है कि पता नहीं चलता आप कब 60 क्रॉस कर जाते हो। तो आप कहीं और बिज़ी हो गए, साथ में फ्रेंड्स से बातें करने लग गए, तो आपकी 60 क्रॉस हो जाएगा, फिर आप कम करोगे स्पीड, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी वजह से आप एनर्जी वेस्ट करोगे। तो जहाँ अभी मैं देख पा रहा हूँ डैशबोर्ड पे कि अभी 92 वाट आवर्स पर किलोमीटर का कंजम्पशन चल रहा है। तो हम इफ़ेक्टिवली क्रूज़ कंट्रोल से एक्स्ट्रा 5 वाट आवर पर किलोमीटर स्पेंड कर रहे हैं। इसका जो ट्रिप है हमें अभी 11 किलोमीटर तक चलाना है, जिससे कि फेयरली हम 5 किलोमीटर मैनुअल चला चुके होंगे। ये देखो, जैसे अभी हम 60 से ज़्यादा क्रॉस हो गए हैं, तो अब वापस मैंने 60 पे लेके आया हूँ। और ये जो पूरा हैज़ल है, ये जो मैनुअल तरीका है पूरे टाइम ध्यान रखने का, बस यही ईवी के क्रूजिंग को टायरिंग बना देता है। और क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम बस इसी बीमारी का इलाज है। और ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप कार को हाईवे पे चलाओगे, 300 किलोमीटर तक लगातार आपको 60 पे चलाना पड़े, तो भाई साहब, यू नीड टू एक्सपीरियंस इट टू नो द पेन। तो हमारा मैनुअल वाला ट्रिप 11 किलोमीटर का हो चुका है, और इसी के साथ हम इसको यहाँ पर रोकते हैं और थोड़ा ब्रेक लेते हैं। एवरेज 91 वाट आवर पर किलोमीटर पे हम मेंटेन कर पाए। पॉइंट टू में नोटेड ये है कि इसको हमने रीसेट नहीं किया था जब ये 87-88 था। तो अभी अगर हम प्योरली मैनुअल में चलाते तो ये इससे ज़्यादा सीवियर होना चाहिए था। खैर, थोरो टेस्टिंग हम बाद में करेंगे, ये केवल इनिशियल प्रिलिमिनरी टेस्टिंग है। बाकी एक और मैं आपको एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। हम सब ग्रुप के लोग 100 वाट आवर पर किलोमीटर से कम चलाने को लेके इतना हमने एफर्ट मारे हैं, और इसको जब भी कोई चला लिया करता है तो इसको इतना बड़ा हम अचीवमेंट मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि 100 से कम की एनर्जी पे आप चल चुके हो। तो क्रूज़ कंट्रोल के साथ हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक्चुअली नो ब्रेनर है। तो एटलीस्ट हम एक प्लेटफॉर्म पे तो अब पहुंच चुके हैं। चलो अब 80 के ऊपर चला के देखते हैं कि क्या पावर कंजम्पशन आता है। 80 की स्पीड पे क्रूज़ करके हम एवरेज वाट आवर पर किलोमीटर नोटिस करेंगे। तो ये हम 80 पे पहुंच चुके हैं। ये हमने क्रूज़ चालू किया 80 की एवरेज स्पीड पे और ट्रिप को रीसेट किया। 80 पे थोड़ा मुश्किल रहेगा क्रूज़ करना, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड है कंटिन्यूसली काफ़ी किलोमीटर को बनाने पे। 80 की स्पीड पे थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा क्रूज़ करना, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ स्पीड है। तो देखते हैं हम कितना कंटिन्यूसली खींच पाते हैं। ट्राई करेंगे कि 5 की हमें मिल जाए। एक ट्रक घूम रहा है, शायद यहीं पर ही हमें रुकना पड़ जाए। ट्रक भाई साहब ने हमें रुकवा दिया था। अब एक बार फिर हम 80 पे गए और इसके ऊपर क्रूज़ चालू किया, ट्रिप मीटर रीसेट किया, और लेट्स सी कितना चल पाते हैं। 108 की कंजम्पशन। हमने एसी नहीं चला रखा है, खिड़कियाँ थोड़ी सी खुली है तो बैकड्राफ्ट है, बाहर की हवा की वजह से कुछ तो ज़रूर एयर रेजिस्टेंस होगा। हमने जितना कंफर्टेबल लग रहा है उतनी खिड़की खोल रखी है। टेम्परेचर, अभी बारिश हुई थी कल, इसलिए कंफर्टेबल है। 3 किलोमीटर पे 110। अब लग रहा है कि तोड़ना ही पड़ेगा क्रूज़ को। ये क्रॉस कर लिया है और 5 किलोमीटर सफलतापूर्वक 114 वाट आवर पर किलोमीटर के एवरेज कंजम्पशन से। तो इसे हम पहले तो यहाँ रोकते हैं। तो ये हैं सर रिज़ल्ट्स। 80 किलोमीटर पर आवर की क्रूज़ करने पे कार थियोरेटिकली 262 किलोमीटर्स का रेंज देगी आपको, पूरा 30.2 किलोवाट की एनर्जी पे, और ये है 115 वाट आवर्स पर किलोमीटर की एवरेज कंजम्पशन पे। अब यहाँ से यू टर्न मारते हैं और 80 की स्पीड पे 5 किलोमीटर मैनुअली चला के वो डेटा भी ले लेते हैं,
और हम ट्रिप को रीसेट नहीं करेंगे। सो अब हम 80 की स्पीड पे 5 किलोमीटर मैनुअली चला रहे हैं कार को। ओके, सो 80 की स्पीड पे जो मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि मुझे ना रोड की कंडीशंस के हिसाब से कभी ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि ऐसी तेज़ स्पीड है एक्चुअली, तो उसको मैं कांस्टेंट नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ। जैसे हमने क्रूज़ कंट्रोल में तो कार ही अपने आप ही कांस्टेंट पे चल रही थी, लेकिन यहाँ कभी मुझे ओवरटेक करना है, कभी मुझे कट मार के निकालना है, तो चांस की बात है। ये मैनुअल की एज सच प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, बट प्रैक्टिकली मुझे यही फेस हो रहा है कि 80 को मैं रोड कंडीशंस की वजह से मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी एज मच एज़ पॉसिबल कर रहा हूँ। और ये हमने लगभग 10.5 किलोमीटर का ट्रिप कर लिया है, और मैं 115 से हटके 125 वाट आवर के एनर्जी कंजम्पशन पे आ चुका हूँ फॉर एवरी किलोमीटर। सो 80 पे मैनुअल में रीजन ही इतना ज़्यादा है कि पेडल छोड़ते ही वो 65 करीब 75-70 तक आ जाता है, पेडल दबाने पे थोड़ा तेज़ हो जाता है 80 से, तो बहुत ही जिगजैग कर्व निकल के। ओके, तो हमारे 11 से ज़्यादा हो चुके हैं किलोमीटर्स, एवरेज 127 वाट आवर पर किलोमीटर हमने स्पेंड कर रहे हैं, जो कि अगेन क्योंकि रीसेट नहीं किया था 115 पे, इसके लिए प्रैक्टिकली ये ज़्यादा ही होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये एक्सपेरिमेंट यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके, सो अब हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। लेट्स एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये टाटा के जी कनेक्ट ऐप से रिकवर किया हुआ डेटा है, और यहाँ जो हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रूज कंट्रोल मोड के अंदर गाड़ी चली है, इसके अंदर गाड़ी नॉर्मल मोड में चली है, मैनुअल मोड में चली। We can clearly see the difference, how straight it is, that it is a very straight line, and we can also see that कि क्रूज के अंदर जो वॉट आवर पर किलोमीटर रहा था वो हमारा रहा था 52, और इस वाले एरिया में वॉट आवर पर किलोमीटर था 65। So we can clearly see the reason for that, that over here a graph is roughly a bit slightly higher, मैनुअली चलाने के बावजूद भी इतना स्पेयर था, इसलिए हम इसको वॉट आवर पर किलोमीटर मैच नहीं कर पाए। बट दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट इफ आई एम एबल टू ड्राइव इवन मैनुअली, आई कैन होप टू अचीव almost equal to the cruising energy efficiency. At 60 kilometers per hour, we can see this is my cruising zone, and then this over here is my manual zone. So here you can see the flatness of the cruising curve, how beautiful it is, very flat. Manually मैं उसको उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ, I cannot really do it. So that's why क्रूजिंग के अंदर जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी आई है वो 85 तो यहाँ पर आई है, 85 वाट आवर पर किलोमीटर, एंड ओवर हियर आई एंडेड अप स्पेंडिंग 91 watt hour per kilometer for manual mode. Now let's take a look at the 80 kilometers per hour analysis. So here I can see that this is my cruising, and out of which I had to interrupt the cruising in between. There was a vehicle that interrupted the whole cruising, so you can notice a slight change of cruising speed, but all said and done, this has gone pretty nicely. And this over here is my manual zone. So this is my cruising zone, this is my manual zone. So the same story repeats. My cruising speed has been 80, and I have spent 115 watt hour per kilometer in this space, and 127 watt hour per kilometer in this space. Well friends, we hope we were able to address some of the queries. Thanks for watching this video.
Please stay with us, and if you haven't yet, please subscribe to our channel so that we can keep sharing such interesting information with you. If you haven't yet, please fill in the feedback form which you find in the description. Until next time, goodbye from us.